Yes, very good morning, students. Hope you all are fine and doing your best. Yes, बच्चों लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था. हमने एंगल्स की मेजर और रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल किया था. आई होप आपने वो अच्छे से समझ लिया है, उसके बेस सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, राइट? आज बेटे हम सबसे पहले तो रिकॉल करेंगे 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री की थी. देन आपने तब ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स किए थे बेटा राइट ट्रायंगल में किए थे, राइट? आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन की फ्रॉम यूनिट सर्कल. ठीक है, यूनिट सर्कल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स एंड कॉस एक्स की डेफिनेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हम कुछ वहीं से देखेंगे क्या है. बेटा देयर इज ए large variety of results in this topic, especially पीसफुली आपने हर बेसिक कंसेप्ट समझना है ताकि बाद में हमें ये ना लगे कि हम रिजल्ट्स रट रहे हैं. रटाफिकेशन की कोई नीड नहीं है, आप अच्छे से समझिए, यू कैन रिमेम्बर. ओके, जस्ट सी आपने किया हुआ है बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को राइट ट्रायंगल से इवेल्युएट करना. ये राइट ट्रायंगल है और हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है x. इस x एंगल के एडजेसेंट साइड बेस इस x एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज. ओके, हमने टी रेशियोज जो की थी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट, इन्हीं हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस जिनको हम h p b बोलेंगे. ओके, इसको यूज करके हाँ डेफिनेटली इन तीनों में ये भी रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट की थी रेशियोज. साइन एक्स इज पी अपॉन एच, कॉस एक्स विल बी पी अपॉन एच, cosec x will be h upon p. We are just finding values from this triangle. ठीक है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है वो नेक्स्ट रिकॉल करते हैं बेटा. देन sec x is h upon b, tan x is p upon b, cot x is b upon p. ओके, ये आपने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है ट्राइंगल में जब आपको एच पी बी दिया हो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, राइट? नेक्स्ट 10th क्लास में आपने टी रेशियोज की हैं सम एंगल्स की, कैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री. और आप ध्यान रखो तो बेटा हमने इसको समझ लिया था लास्ट क्लास में ही. 0 डिग्री को 0 रेडियन, 30 डिग्री को पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री को पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री को पाई बाय 3 रेडियन, 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियन, राइट? ये हम लिख सकते हैं. तो आप इन एंगल्स को भी ध्यान रखेंगे, आपको तभी स्पेशली कहा था. ये टेबल आपको बनानी भी आती है, बहुत एक बार रिकॉल करा देती हूँ. सिंपल भी था, आप साइन की वैल्यू निकालते हैं, बाकी इसी से डिराइव करते थे. साइन की वैल्यू 0/4 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, देन 2/4 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 एंड देन 4/4 का स्क्वायर रूट 1. आई मीन 0 1 2 3 4 रखते थे, आप सबको 4 से डिवाइड करते थे और स्क्वायर रूट करते थे. ठीक है, ये साइन की डिफरेंट वैल्यूज आ जाती थी आपकी, और इससे रिवर्स आपकी कॉस की वैल्यू आ जाती थी. ओके, टेंजेंट की वैल्यू इनको डिवाइड करके 0 डिवाइडेड बाय 1, हाफ डिवाइडेड बाय √3/2 इज 1/√3, 1/√2 divided by 1/√2 1, and then √3/2 divided by 1/2 √3, 1 divided by 0 जिसको आप नॉट डिफाइंड छोड़ देते थे. ठीक है, एक्चुअली इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, बट इसको जस्ट कन्वीनियंस से हम सिंबल दे देते हैं इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी सिंबल दे देते हैं हम इसे. दिस इज एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड नंबर. ये 0 से डिवीजन नहीं पॉसिबल, यू ऑलरेडी नो दैट. ठीक है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड नंबर, बट फॉर कन्वीनियंस sake we just write it as infinity. Okay, a very 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 large number. Okay, cosec रेसिप्रोकल ऑफ these terms. ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेते थे. sec रेसिप्रोकल ऑफ cos टर्म्स. cot हम कैलकुलेट कर लेते थे रेसिप्रोकल ऑफ tan. ठीक है, तो ये टेबल अभी भी यूज होनी है बेटे, आपको याद होनी चाहिए. ओके,
और जो आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की है बेटा वो भी रिकॉल कर लेते हैं। दीज आर, जो भी हमने रिकॉल किए टर्म्स, उनका आपस में कनेक्शन। सबसे पहली कैटेगरी जो आपने की हुई है, cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। देन sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। देन tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा या फिर रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, राइट। cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी जो आपने की हुई है बेटा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, ओके। ये स्क्वायर में रिलेशन किया हुआ था, और इसी तरीके से हमने जो और दो रिलेशन किए हुए हैं, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमने किया हुआ ऑलरेडी 10th में। हाँ, इनका डेरिवेशन जरूर अभी देखेंगे। यूनिट सर्कल से बहुत सारे रिजल्ट निकलते हैं बेटा। जस्ट सी, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, ये रिलेशन भी किए थे, या फिर cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, ठीक है। देन tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा, ओके। ये एक दूसरे के कंपेनियन कहेंगे हम एक तरीके से। sin 90 माइनस थीटा से cos थीटा आता है, तो cos 90 माइनस थीटा से sin थीटा, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। को फंक्शंस भी कह सकते हैं हम एक तरीके से। साइन का को फंक्शन कॉस, tan का को फंक्शन कॉट, cosec का को फंक्शन sec। आपने सिर्फ 10th क्लास में ये 3 एंगल्स किए थे बेटा। अभी इनको हम अलाइड एंगल्स बोलते हैं। अभी इनकी भी थॉरली बात करेंगे, और जितनी वैरायटी हो सकती है इनकी भी वैल्यूज हम निकालना सीखेंगे यहाँ पर, ओके। तो ये थोड़े बहुत रिजल्ट आपने 10th क्लास में किए हैं, बिल्कुल सभी ये भी यूज होंगे। इनमें से कुछ के डेरिवेशन भी देखेंगे हम अभी, यूनिट वर्क सर्कल से कितने सिंपल बनते हैं, और डिफरेंट रिजल्ट्स भी करेंगे। दोबारा रिजल्ट स्टार्ट करने से पहले कह रही हूँ बेटा, पीसफुली हर बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिएगा। आपको बाद में ऐसा ना लगे कि हम रट रहे हैं रिजल्ट, ओके। नो रटाफिकेशन, टोटल अंडरस्टैंडिंग, ओके। यही चाहती हूँ मैं बस। चलिए, कोसाइन एंड साइन एज कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल। जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप राइट ट्रायंगल से वैल्यूज देख चुके हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अब आपने करनी है यूनिट सर्कल से डेफिनेशन। क्या कहती है ये डेफिनेशन? ये आपके एक्सेस हैं, राइट, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। लेट अस सपोज दिस इज अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मींस जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसकी रेडियस यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर यूनिट लेंथ है, ठीक है। अब इस सर्कल पर हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी रेडियस 1 यूनिट है पहले तो, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है, तो क्या होगा बेटा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट 1 0 होगा, राइट। इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट लेंथ और वाई एक्सिस पर तो है ही नहीं, है तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो 1 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि एक आगे पॉइंट है ए बी, जिस पॉइंट से आपका इस पॉइंट 1 0 तक आर्क लेंथ जो है वो x है। ये आर्क लेंथ आपकी x है, ठीक है। अगर ये आर्क लेंथ x है तो ये एंगल, ये भी x होगा, राइट। ये एंगल x होगा। कैसे कैसे आया ये? L इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमने किया लास्ट क्लास में रिजल्ट। आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। रेडियस क्या है यहाँ पर 1 यूनिट, आर्क लेंथ x है। दिस इज x, दिस इज 1, थीटा हम निकालें अगर तो x ही आएगा, ठीक है। 1 यूनिट रेडियस है तो आर्क लेंथ जितनी भी होगी उतना ही एंगल आएगा रेडियन में, ठीक है। अब जो ये यूनिट सर्कल की डेफिनेशन बेटा कहती है, वो कहती है कि ये a cos x है और b sin x है। कैसे आया ये, लेट अस सी। ये अगर इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये ए बी क्या है यहाँ पर हमें मालूम है, दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज b, राइट। यही है ना ये।
this length is B and this length is A. ओके और ये क्या है, दिस इज 1 यूनिट, राइट। तो यहां से अगर हम राइट ट्राइंगल वाली फॉलो करें डेफिनेशन, A/1 is cos x, that means A is cos x, and B/1 is sin x, that means B is sin x. यही हमने किया ना अभी, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse. तो वही चीज हमने यहाँ यूज की है, हमने यहाँ पर कहा A is cos x and B is sin x. So let us see formal definition. If AB is a point on the unit circle with center at the origin and x be the length of the arc of the circle from the point 1 0 to this point, ये है AB एक point है unit circle पर और इसकी 1 0 point से जो arc length है वो x है, okay? Then A is cos x, this A is cos x and B is sin x. Okay, simple, clear? So this is the definition of sin x and cos x using unit circle. Similarly, you can find others. Yes, unit circle से जो different हम results करना चाहते हैं, different results understand करना चाहते हैं, वो देखते हैं बेटा। Value of sine and cosine functions at quadrantal angles. Quadrantal angles क्या होते हैं? वो सभी एंगल्स जो इंटीग्रल मल्टीपल है पाई बाय 2 के, पाई बाय 2, पाई, 2 पाई, 3 पाई बाय 2 एंड फर्दर 0, 0 इटसेल्फ मल्टीपल है पाई बाय 2 का, 0 इज एन इंटीजर, 0 इंटू पाई बाय 2 इज 0, राइट। तो इनकी वैल्यू क्या होती है साइन को साइन की, वो देख रहे हैं बेटा। इसी यूनिट सर्कल से हमने क्या किया अभी, अगर ये यूनिट सर्कल है और ये 1 0 पॉइंट यहाँ पर है, तो ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये ओरिजिन है, ये जो रे है अगर हम एंगल की बात करें तो ये रे यहीं पर है, कहीं मूव नहीं हुई, तो ये 0 रेडियन को शो करेगी, राइट। दैट मीन्स जो हम अभी कह रहे थे cos x इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, sin x इज सेकंड कोऑर्डिनेट, यहाँ तो x 0 हो गया, ठीक है, 0 रेडियन। दैट मीन्स cos 0 is 1 first coordinate, right, and sin 0 is 0 second coordinate, okay, ठीक है। नेक्स्ट, ये अगर पॉइंट देखे बेटा, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, ये 1 यूनिट रेडियस है, y एक्सिस पर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0 1 हो गए, राइट। अब ये वाली रे, यहां से रे स्टार्ट हुई और ये रे यहां पर टर्मिनेट हुई, ठीक है। तो ये एंगल क्या बन गया, पाई बाय 2, 90 डिग्री, जिसको हम पाई बाय 2 कहेंगे। दैट मीन्स ये टर्मिनल रे हो गई इस एंगल की, ठीक है। और 0 1, दैट मीन्स ये जो एंगल है वो पाई बाय 2 हो गया और ये आर्क लेंथ आपकी उसी के अकॉर्डिंग हो गई। दैट मीन्स अब जो एंगल यहाँ से पढ़ोगे आप वैल्यूज, cos of pi by 2 is 0 and sin of pi by 2 is 1, okay, cos of pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1, okay। फर्दर मूव करें हम, राइट, फर्दर मूव करें ये पॉइंट, अब ये पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पर है, नेगेटिव साइड है, -1 0, राइट। ये इनिशियल रे थी, ये रे घूमकर यहाँ पर आ गई, ये बन गई, दैट मीन्स दिस इज नाउ पाई रेडियन, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है ना ये, पाई रेडियन। तो पाई एंगल के लिए जो वैल्यूज निकलेंगी वो यहाँ से निकलेंगी। अब cos पाई इज -1 एंड sin पाई इज 0, राइट, cos पाई इज -1 एंड sin पाई इज 0, ओके। देन और आगे हम मूव करें, अब यहाँ पर हम पहुंचे, अब यहाँ पर ये पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, y एक्सिस पर नेगेटिव साइड है, 0 -1, राइट, और ये रे मतलब एंगल कितना हो गया, 180 + 90,
270 डिग्री एंड 270 डिग्री इज 3 पाई बाई 2। ठीक है, याद नहीं रखा तो अब रख लीजिएगा। 270 डिग्री इज 3 पाई बाई 2, दैट मीन्स दिस इज टर्मिनल रे ऑफ 3 पाई बाई 2। ओके, दिस इज टर्मिनल रे। और टर्मिनल रे भी बोलते हैं बेटा, टर्मिनल साइड भी बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी है भैया। दैट मीन्स हम जो कॉस की वैल्यूज पढ़ेंगे इस एंगल के लिए वो यहाँ से पढ़ेंगे, कॉस और साइन की। कॉस 3 पाई बाई 2 इज 0 एंड साइन 3 पाई बाई 2 इज -1। ओके, cos 3 pi by 2 is 0 and sin 3 pi by 2 is -1। ओके, देन फर्दर मूव किए, यहाँ पर आ गए वापस, कंप्लीट राउंड ले लिया। कंप्लीट राउंड मीन्स 2 पाई रेडियन, ये रे यहीं पर वापस आ गई, 2 पाई रेडियन बन गया। ओके, 2 पाई की भी दैट मीन्स वैल्यू आप यहीं से पढ़ोगे, दैट मीन्स cos 2 pi is 1 and sin 2 pi is 0। ओके, क्लियर। तो ये क्वाड्रेंटन एंगल्स के मल्टीपल्स हैं, और आप देखो तो बेटे इसके बाद रिपीट होती है वैल्यू, अभी उसे थॉरली डिस्कस करेंगे। बट एक पॉइंट जो यहीं पर और दिखाना चाहती हूँ, जस्ट सी, आपकी 0 पर वैल्यू साइन की 0 थी, आफ्टर दैट पाई पर 0 आई, फिर आप घूम के 2 पाई पे हुए तब 0 आई, फिर आप राउंड यहाँ तक ले लोगे 3 पाई पर 0 आएगी, फिर आप राउंड ले लोगे 4 पाई पर 0 आएगी। दैट मीन्स पाई के मल्टीपल पर साइन की वैल्यू 0 आ रही है, राइट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, जो इक्वेशन में काम आता है। इक्वेशन के नो डाउट आपके जनरल सॉल्यूशन अभी नहीं है, बट कंपटीशन के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। That means we can state sin x is 0 if and only if x is n pi, right? Pi का मल्टीपल। अब दूसरी तरफ cos देखो कब कब 0 आ रहा है बेटा। cos को देखेंगे अब कब कब 0 आ रहा है, तो x पाई बाय 2 पर पहला 0 पहुंच रहा है वो, ठीक है। देन इसमें भी आपने 180 मूव किया, 3 पाई बाय 2 पर आए, तो आपका फिर 0 आ रहा है cos। फिर आप पाई मूव कर जाओगे, यहाँ आ जाओगे वापस, दैट मीन्स 5 पाई बाय 2, दैट मीन्स फिर 0 आएगा। फिर आप आगे मूव कर गए, यहाँ पर पाई प्लस कर दिया, 7 पाई बाय 2, फिर 0 आएगा, दैट मीन्स पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फर्दर 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। क्या हो गए ये एंगल्स? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, राइट। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर भी cos x 0 है, right? Cos x is 0 at odd multiple of pi by 2 and sin x is 0 at multiple of pi। yes, ये मैंने पॉजिटिव एंगल्स की बात कर रहे हैं बेटा, जब नेगेटिव साइड घूमेंगे तब भी वही आएगा। तो n belongs to z, ये गलती मत करिएगा कि n belongs to natural number z, no, n belongs to z। हर इंटीजर पर, आई मीन टू से माइनस पाई पर भी साइन 0 रहेगा, ठीक है, -2 पाई पर भी साइन 0 रहेगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर -पाई बाय 2 पर भी cos 0 रहेगा, -3 पाई बाय 2 पर भी cos 0 रहेगा। तो आपके चाहे पॉजिटिव मल्टीपल हो चाहे नेगेटिव मल्टीपल हो, 0 रहेगा। कब? ये आपने ध्यान रखना है। sin x is 0 at x is equal to n pi, n belongs to z, and cos x is 0 at x is equal to 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z। This is the sign for if and only if बेटा। ये होल्ड करेगा जब ये हो, और जब ये होगा तो ये होल्ड करेगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, सेम हियर। ओके, होप इट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन रिपीट्स, वैल्यू रिपीट होती है, अभी हम देख चुके, हमने वहीं से डिराइव किया है। इनफैक्ट एन पाई पर साइन 0 होता है, दैट मीन्स पाई के हर मल्टीपल पे 0 है, रिपीट हो रही है। कॉस के लिए भी सेम हमने ऑब्जर्व किया है, राइट। लेट अस सी वंस अगेन, हर पॉइंट पर हो रही है या ये सिर्फ इन्हीं पर हो रही है? ये आपका यूनिट सर्कल, राइट, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं इस पर, ठीक है। ये 1 पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, इस पे ए बी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आप ये पॉइंट जहां पर भी है, इसके लिए एंगल की रे ये होगी, ये इनिशियल रे, ये अराउंड लेकर यहाँ पर पहुंच गया। अगर मैं इसको कंप्लीट राउंड घुमा दूं, एक कंप्लीट राउंड घुमा दूं, ये एंगल x है,
इसको कंप्लीट राउंड घुमा दो तो दैट मीन्स ये वहीं पर आ गया, उसी पॉइंट पर आएगा। चाहे मैं जितना मर्जी राउंड दे दूँ ये और एक और राउंड दे दूँ कंप्लीट राउंड, वहीं पर आ जाएगा। 1 राउंड, 2 राउंड, 3rd राउंड, ठीक है, उसी पर आएगा, राइट। इसी तरीके से कोई और पॉइंट ले ली, उस और इस पॉइंट पर भी अगर ये यहाँ पर है आपकी, दैट मीन्स ये एंगल जो बन रहा है इसको y एज्यूम कर ले, ये इनिशियल पोजीशन, ये टर्मिनल पोजीशन, राइट। अगर इसको आप अगर मैं राउंड दूं, 1 राउंड दिया, वहीं के वहीं पॉइंट रिपीट हुआ, ठीक है। इसको जितने मर्जी राउंड दे दें, 2nd राउंड, 3rd राउंड, वहीं के वहीं आएगा, 4th राउंड, राइट, वहीं के वहीं आएगा, ओके। तो दैट मीन्स कंप्लीट राउंड के बाद यूनिट सर्कल पर पॉइंट अपनी पोजीशन बैक ले लेता है, ओके। दैट मीन्स वी कैन से साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ले, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज ले चाहे क्लॉकवाइज ले, कोई भी मल्टीपल ले, पॉइंट अपनी पोजीशन वापस लेगा तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स cos थीटा sin थीटा वही की वही वैल्यू लेंगे। तो जब थीटा में 2 पाई का मल्टीपल हम ऐड करेंगे, कोई भी n हमने n इंटीजर लिया है तो वही वैल्यू आएगी, साइन के लिए भी वही आएगी, कॉस के लिए भी वही आएगी। 2 पाई मीन्स 360, इसको हम बिल्कुल चाहें तो डिग्रीज में भी याद रख सकते हैं, रेडियंस में भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आपके मिक्स है, आपको पता होना चाहिए दो, ठीक है। सेम फॉर cos 2n पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, राइट, एंड cos n into 360 degree plus theta is cos theta. Okay, we have written for sin and cos, but this holds for every value because बाकी सब values भी इन दोनों पर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे बेटा tan and cot की वैल्यू तो पाई के बाद ही रिपीट हो जाती है, ठीक है। ये रिपीट होना स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, उसको डिस्कस करते हैं हम अभी, राइट। यस, पीरियोडिक फंक्शंस हैं ये हम देख चुके हैं अभी। ग्राफिकली आपको और समझा देती हूँ बेटे। पीरियोडिक देखिए 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, दैट मीन्स ये पाई 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 इक्वल इंटरवल वैल्यू रिपीट हो रही है साइन की, ठीक है। ऐसा हर वैल्यू के लिए, ये वैल्यू आपकी जो आ रही है वही आपकी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये 0 के लिए था, पाई के लिए, जो बाकी दूसरी वैल्यूज हैं ये वैल्यू आपकी 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है। कहीं भी पॉइंट पे देख लो 2 पाई के बाद वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है, ओके। सेम cos x, ठीक है, इनकी भी रिपीट हो रही है। 0 पे वैल्यू 1, देन 2 पाई पर वैल्यू 1, माइनस 2 पाई पर वैल्यू 1, ठीक है। पाई पर वैल्यू -1 तो 2 पाई के गैप पर माइनस पाई पर वैल्यू -1, ठीक है, ओके। 10x का ग्राफ भी हम बेटे प्रॉपर ड्रॉ करना सीखेंगे, अभी आपको जो प्रॉपर्टीज इनसे समझानी है वो समझा रही हूँ। 10x का ग्राफ ये है, देखो अब यहाँ देखो 0 पर वैल्यू 0 है, पाई पर 0, आपकी अगर वैल्यू देख लो बिल्कुल मिड पाई बाय 4 पर वैल्यू 1, देन 3 पाई बाय 4 पर वैल्यू 1, पाई का गैप हो गया, पाई के गैप में रिपीट हो रही है वैल्यू यहाँ पर, देन 5 पाई बाय 4, इधर देख लें जो दिख रहा हमें, दिस इज -3 पाई बाय 4, ठीक है, ओके। तो आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक है,
इनकी ग्राफ में सिमेट्री भी आपको ऑब्जर्व करवा रही है। यस, दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस। ये cosec x का ग्राफ देखिए, cosec x का ग्राफ भी 2 पाई पर के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, जो वैल्यू आ रही है 2 पाई के बाद रिपीट हो रही है, जो वैल्यू आ रही है यहाँ से देख लो 2 पाई के बाद रिपीट हो रही है। सेम फॉर sec x, सेम फॉर cot x। ठीक है, आप ये फिगर किस फॉर्म में है ये आप ध्यान रख लीजिए। प्रॉपर ड्रॉ करना हम करेंगे बेटा एक क्लास में। ठीक है, यस, इस फिगर से हम देख चुके ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ओके, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर एक बार डेफिनेशन कर लें। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट्स वैल्यू रिपीट्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स, जहां पर के को हम पीरियड कहेंगे। के के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है उसकी, के को हम पीरियड कहेंगे। के इज कॉल्ड पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शन है, ये हम देख चुके हैं, इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है सबकी वैल्यू। किसका क्या पीरियड है ये हम जरूर ध्यान रखेंगे बेटा। साइन कॉस कॉसेक सेक थीटा, इनका पीरियड 2 पाई है। ओके, ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे खुद अपने हाथों से, तब इसे और ऑब्जर्व कर लेंगे। दैट मीन्स साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, इसको हम यूनिट सर्कल से देख चुके हैं अभी, राइट। cos 2n pi plus theta is cos theta, sec 2n pi plus theta is sec theta, and cosec 2n pi plus theta is cosec theta, and definitely belongs to z. Okay, then tan theta cot theta का पीरियड पाई है बेटा, that means tangent n pi plus theta is tangent theta, cot n pi plus theta is cot theta, and definitely n belongs to z. ओके, आप ग्राफ से एक बार और देख सकते हैं दोबारा। ओके, टेंजेंट एंड कॉटेंजेंट का पीरियड पाई है, जबकि बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड 2 पाई। ओके, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए, यस, ये हम रिजल्ट कर चुके हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन एट सेम मेजर इज 1। ठीक है, सेम एंगल पर साइन एंड कोसाइन की वैल्यू 1 होती है। लेट अस सी इट फ्रॉम द सर्कल। सर्कल अगर आप अभी आप पढ़ेंगे 11th क्लास में बेटा, अभी आपने इसकी इक्वेशन वगैरह पहले नहीं पढ़ी, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस 1 है, उस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, कैसे आई, कब क्या किया, ये सब हम सर्कल में पढ़ेंगे। ओके, हिंट दे देती हूँ आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये डिस्टेंस इक्वल टू 1 है, वहीं से आती है इक्वेशन। ठीक है, इसको एक्स वाई जनरल पॉइंट लेके। ओके, बट दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम कह रहे हैं इस यूनिट सर्कल पर पॉइंट है ए बी। ओके, तो ये ए बी पॉइंट अगर इस सर्कल पर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो दैट मीन्स ए जो कि cos x होता है, b जो कि sin x होता है। अगर यहाँ पर हमें आर्क लेंथ x पता है 1 0 से और x एंगल पता है, ठीक है, जनरल हम ले रहे हैं x, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो गया इसमें पुट करके। ठीक है, और इसको अगर हम देखो cos स्क्वायर x से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, this will be 1, this will be tan square x, this will be 1 upon cos square x, that means sec square x। तो क्या रिलेशन आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करके, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स 1, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास क्या रिलेशन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये रिजल्ट आपने किए हुए हैं 10th में, बिल्कुल डिराइव कैसे हुए, यूनिट सर्कल से। ओके, cos square x plus sin square is 1, 1 plus tan square x is sec square x and 1 plus cot square x is cos x square x। इनको अभी भी बहुत यूज करेंगे हम बेटा, टिप्स पे रखिए आगे। ट्रिग्नोमेट्री इज द टॉपिक बेटा, बहुत बहुत यूज होता है कैलकुलस में। आपको इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है ताकि रेक्टिफिकेशन ना करना पड़े। बार बार कह रही हूं मैं, इसी से आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। ओके,
डोमेन एंड रेंज समझ लें बेटा, साइन एंड कोसाइन फंक्शन के। ये अभी हमने किया ग्राफ, राइट। यूनिट सर्कल में हमने डिफरेंट पॉइंट्स पर वैल्यू देखी है और वहां से हमने साइन कोसाइन की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब आप गौर से देखो, जो वैल्यू डोमेन और रेंज क्या होता है, जो हम फंक्शंस में समझे थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, दैट इज डोमेन। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, रेंज। अब डोमेन तो हमारा क्या है, आपको पिछली क्लास में भी बता दिया बेटा, रेडियन जो है दैट आर ट्रीटेड एज रियल नंबर्स, ठीक है। तो 0 से हम आगे 2 पाई तक गए, फिर हम मूव कर सकते हैं। तो x वैल्यू तो आपकी जितनी मर्जी मर्जी आगे तक बढ़ रही है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हमने ग्राफ में भी देखा उसको, ठीक है। तो x की वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ रही है, कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है, हम बैक भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन तो साइन और कॉस, क्योंकि कॉस हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, साइन हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यूज कुछ भी ली जा सकती हैं। तो डोमेन और तो साइन को साइन का हो गया रियल नंबर सेट, ठीक है। रेंज के लिए अगर आप बात करें, तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये -1 1 से क्रॉस ही नहीं हो रही, चाहे हम इस a वैल्यू को कह दें, ये a कोऑर्डिनेट के लिए हो गया ना, ये b कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, तो ये -1 1 को क्रॉस ही नहीं कर रही दोनों वैल्यूज, तो रेंज हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी -1 to 1 पर, ओके। दैट मीन्स ए भी इस सर्कल पर लाई करता है, ठीक है। और ए हम देख चुके हैं यहाँ फिगर से, -1 to 1 है, बी -1 to 1 है, दैट मीन्स ए cos x है, बी sin x है, ओके। डोमेन ऑफ sin x एंड cos x इज r, ये हम देख चुके, जितना मर्जी हम राउंड करवा दें इसे, ठीक है। रेंज विल बी cos x sin x की खुद की वैल्यू, या cos x रख दें -1 to 1 के बीच में, या sin x रख दें -1 और 1 के बीच में। तो रेंज ऑफ sin x एंड cos x इज क्लोज इंटरवल -1 to 1, ओके, क्लियर। ये आप ग्राफिकली भी एक बार दोबारा देख सकते हैं बेटा, देखो ग्राफ सारा आपका -1 और 1 के बीच में मूव कर रहा है, 1 को क्रॉस नहीं कर रहा, -1 को क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब y की वैल्यूज -1 और 1 के बीच में आ रही है, और y की जो वैल्यूज होती है उसे ही रेंज हम कहते हैं, ठीक है। x तो आप देख रहे हो, यहाँ पर भी जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, और लेफ्ट साइड में भी जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, तो डोमेन हमारा r हो गया। x क्या वैल्यूज ले रहा है, दैट इज डोमेन, y क्या वैल्यू ले रहा है, दैट इज रेंज। ये आपको क्लियर कट पढ़ना बताया था ग्राफ से पढ़ने के लिए, ठीक है। सेम फॉर cos x, cos x भी देखो, इनकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे दोनों की डिफरेंट हो, बट दोनों के लिए डोमेन सेम हो गया r, ठीक है। इसकी भी वैल्यू कहीं भी डिफाइन हो रही है, आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है सिमिलरली, और रेंज -1 to 1, ठीक है, इसकी भी क्रॉस नहीं हो रही, ओके। हमने अभी ऑब्जर्व भी किया बेटे, 2 पाई इज द मेन पीरियड जिस पर इनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, इनफैक्ट ये भी आपकी सेम हो जाती है, ठीक है। आगे सेम रिपीट होगा, ये सेम रिपीट होगा, ओके। चलिए, ये तो रही बात साइन और कोसाइन के डोमेन रेंज की। बाकी का देखने से पहले एक रिजल्ट रिकॉल कर लें बेटे, जो अभी हमने किया। हमने क्या किया, साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है एन पाई पर, राइट, और cos x की वैल्यू 0 होती है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ओके, यही किया। साइन कोसाइन की बात कर ली बेटे, अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन की बात कर लें। लेट अस सी, वी नो दैट cosec x is 1 upon sin x and cot x is cos x upon sin x, राइट। लाइक रैशनल फंक्शन डील कर रहे हैं ये। हमने फंक्शंस में प्रॉपर डोमेन निकालना सीखा था बेटा। हम क्या कहते हैं, इस टाइप के फंक्शन कब डिफाइंड होंगे, जब डेनोमिनेटर 0 नहीं होगा। दैट मीन्स cos x कब डिफाइंड होगा, जब sin x 0 नहीं होगा, और cot x भी तभी डिफाइंड होगा जब sin x 0 नहीं होगा। इसकी रिस्ट्रिक्शन लग गई दोनों को, ठीक है। और sin x कब 0 होता है हम देख चुके बेटा, कब 0 होता है, मल्टीपल्स ऑफ पाई पर,
ठीक है, तो दैट मीन्स cos x और cot x सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होंगे एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, एक्सेप्ट दोज नंबर जहां पर sin x 0 है। तो इनका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा cos x एंड cot x का, that will be x such that x belonging to R, x is not equal to n by, where n belongs to Z. Okay, set of all real numbers except n pi where n is an integer, that means except multiples of pi, जिसको आप बिल्कुल इस ढंग से भी लिख सकते हो, r minus set of all those x which are multiple of pi. Okay, ये लिखने का ढंग है बेटे, जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं लिखेंगे हम डोमेन रेंज को। ओके, तो दिस इज द डोमेन फॉर cosec x एंड cot x, और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अभी हमने फिगर देखी है बेटे, cosec x का ग्राफ ये है, राइट। cosec x का देखो 0 पर क्या वैल्यू है डिफाइंड, कहीं आ ही नहीं रही कोई वैल्यू, राइट। ये आपकी बढ़ती 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 जा रही है, बट इसके पैरेलल चलेगी, कभी भी वाई एक्सिस को नहीं मिलेगी ये सेगमेंट। सेम हियर, ये सेगमेंट भी कभी वाई को नहीं मिलेगी, ठीक है। सेम फॉर पाई, पाई में देखो इसके पैरेलल चलती जाएगी इधर भी, बट कभी भी पाई पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है उस पर, ठीक है। सेम फॉर 2 पाई, देन 3 पाई, नेगेटिव में भी देख लीजिए माइनस पाई पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको एग्जैक्ट, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है इन नंबर्स पर, ठीक है। तो cosec x एंड cot x का क्या हो गया डोमेन, r माइनस सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, दिस वाज फॉर cosec x। आप देख सकते हो cot x का भी सिमिलर ही है बेटे, cot x में भी 0 पर वैल्यू नहीं दे पा रहे आप, पाई पर वैल्यू नहीं दे पा रहे, ठीक है। माइनस पाई पे नहीं आ रही कोई एग्जैक्ट वैल्यू, पाई के किसी मल्टीपल पर नहीं आ रही। ओके, चलिए किनके रह गए अब, sec x एंड टेंजेंट x। sec x कैसे डिफाइन होता है बेटा, 1 अपॉन cos x। टेंजेंट कैसे डिफाइन होता है, sin x अपॉन cos x। तो बिल्कुल आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ढंग से इस पर भी सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या 0 नहीं होना चाहिए, cos x, दोनों में cos x 0 नहीं होना चाहिए। ओके, और cos x कब 0 होता है, cos x 0 होता है और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो हम क्या कह सकते हैं, sec x एंड tan x का डोमेन क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, राइट। जिसको अगेन इसको भी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं, r माइनस set of all x's where x is 2n plus 1 times pi by 2, that means odd multiple of pi by 2, odd number को ऐसे ही शो करते हैं ना, 2n plus 1, n belongs to it। ओके, इनको भी चाहे आप वेरीफाई कर लीजिए फिगर से, देखिए sec x का ग्राफ इस टाइप का है बेटे, देखिए पाई बाय 2 पर वैल्यू नहीं देख पाएंगे, 3 पाई बाय 2 पर वैल्यू नहीं रीड कर पाएंगे, डिफाइंड ही नहीं है, कैसे करेंगे, माइनस पाई बाय 2 पर नहीं करेंगे। डोंट थिंक कि ये बढ़ बढ़ के आगे मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा बेटे, इसके पैरेलल जाएगा। आपको देखी थी हमने वैल्यू, लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो एग्जैक्ट डिफाइंड नंबर ही नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। सेम हियर, ओके। ऐसे ही tan x के लिए आप देख सकते हो, tan x का ग्राफ भी आपका पाई बाय 2 पर कोई वैल्यू नहीं देख पाएंगे आप, 3 पाई बाय 2 पर कोई वैल्यू नहीं देख पाएंगे, माइनस पाई बाय 2 पर नहीं देख पाएंगे, माइनस 3 पाई बाय 2 पर नहीं देख पाएंगे। ओके, क्लियर। तो डोमेन याद कर लीजिए सभी का, डोमेन ऑफ cosec x एंड cot x is r minus set of all multiple of pi, and domain of sec x and tan x is r minus set of odd multiple of pi by 2। ओके, चलिए अब रेंज की बात करते हैं। रेंज हमने sin x और cosec x का देख लिया, अब रेंज में बात करें बेटे कॉसिकेंट एंड सीकेंट, जो जो पेयरिंग में सेम है बेटे उनकी मैं साथ में बात कर रही हूँ। एक तो सिमिलैरिटी ध्यान रहे आपको,
और एक आपको याद रखना भी कन्वीनियंट हो। आपको बार बार कहती हूँ, कभी भी रिजल्ट्स, ए वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स याद करने होते हैं तो आप सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करते हुए याद करिए, दैट इज द बेस्ट वे। ओके, इनकी रेंज के लिए बेटा कोसेकेंट एंड सेकेंट हमें पता है साइन और कॉस पे डिपेंड है, राइट। साइन एंड कॉस की हमें रेंज पता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, and we know cosec x is 1 upon sin x and sec x is 1 upon cos x, right? That means हमें इन वैल्यूज के लिए ये वैल्यूज क्या होंगी, sin x हमारा -1 से 1 के बीच में है, तो उन वैल्यूज के लिए 1 अपॉन साइन एक्स क्या होगा, cos x की वैल्यूज ये है, तब 1 अपॉन cos x क्या होगा। और हमें बेटा सिंपल लॉजिक से पता है, अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, साइन एक्स cos x कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इसमें, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा तो उसका रेसिप्रोकल डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू -1 होगा, राइट। ये हमारी नंबर नॉलेज से हमें मालूम है, ऑलरेडी करके देख सकते हैं आप कोई भी नंबर। और y अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो उसका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, राइट। ओके, दैट मीन्स cosec x लेस देन इक्वल टू -1 होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, सेम फॉर sec x। दैट मीन्स इन दोनों की रेंज क्या हो गई, cosec x एंड sec x की, सॉरी, this will be z such that z belonging to R where z should be less than equal to -1 and greater than equal to 1, जिसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 लिख सकते हैं। -1 से छोटी सभी वैल्यूज -1 भी, 1 से ग्रेटर वैल्यूज 1 भी, तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच की वैल्यूज भी तो छोड़िए सिर्फ, राइट। तो रियल नंबर सेट माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं हम कोसेकेंट और सेकेंट की रेंज को। ओके, ग्राफ से भी कंफर्म कर लेते हैं बेटा। ग्राफ अभी हमने देखे, रेंज मतलब y की वैल्यूज, y देखो यहां पर कहीं कोई वैल्यू नहीं आ रही जो ग्राफ पे लाई करे, है ना, -1 और 1 के बीच में कहीं कोई वैल्यू नहीं आ रही, ये cosec x का ग्राफ है। सेम आप sec का भी देख लो, उसका भी कहीं कोई वैल्यू लाई नहीं कर रही। ओके, तो ग्राफ को रिजेंबल करते हुए याद रखते हैं तो और अच्छे से याद होता है बेटा। ओके, चलिए किसकी रेंज रह गई, टेंजेंट एंड कॉट की। ओके, साइन एक्स कॉस एक्स की रेंज यूज होगी यहाँ पर, हमें पता है दैट इज -1 to 1, साइन एक्स एंड कॉस एक्स -1 to 1 वैल्यू लेंगे। अब ये है हमें बेटा इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, tan x sin x अपॉन cos x होता है, cot x cos x अपॉन sin x होता है, ठीक है। जब रेंज देखना है मतलब इन दोनों के बीच ही दोनों की वैल्यू है, रेशियो देखनी है, तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में नंबर से इन दोनों के बीच ही किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे, वो तो सभी रियल नंबर ले सकता है ना। रेसिप्रोकल सिर्फ निकालना था, दैट वाज डिफरेंट फॉर नंबर सो स्मॉल, ठीक है, -1 और 1 के बीच तो बहुत छोटे नंबर्स हैं, है ना, उनके लिए रेसिप्रोकल निकालना हमें पता है क्लियर कट। लेकिन आपका कहीं यहाँ जैसे मान लो 0.5 है, ये 0.2 है, तो ये आपका 2.5 आ गया, आपका कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ऐसे ही cot x के लिए भी। ओके, तो इस हिसाब से tan x cot x कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, राइट। हमें पता है sin x cos x की वैल्यू न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, tan x cot x की वैल्यू एनी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, अभी एग्जांपल से भी आपको बता दिया। दैट मीन्स सभी रियल नंबर्स इनकी रेंज में आएंगे, tan x cot x की रेंज हो जाएगी रियल नंबर लाइन कंप्लीट। ओके, आप ग्राफिकली भी इसको वेरीफाई कर सकते हो बेटा, अभी हमने tan x cot x के भी ग्राफ देखे हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, आप देख रहे हो y की वैल्यू कहीं ब्रेक नहीं हो रही, ठीक है, कंटिन्यूस चल रही है पूरी नंबर लाइन पे, आप ग्राफ में कहीं भी पॉइंट कर लो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y पर वैल्यू आ जाएगी आपकी,
है ना, सेम फॉर cot x। ओके, तो tan x cot x की रेंज हो गई बेटा -∞ to ∞, ओपन इंटरवल, दैट मीन्स रियल नंबर लाइन। आप इसको समराइज करके डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज कोड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सभी ध्यान रखेंगे बेटे, ठीक है। इसको समराइज कर दिया हमने। कोडोमेन सबका ही आर होगा, रियल फंक्शंस ही हैं ये हमारे। साइन एक्स का डोमेन आर, रेंज -1 to 1 क्लोज इंटरवल, कॉस एक्स का भी सेम, ठीक है। tan x का डोमेन r माइनस those values which are multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2, same for sec x, ठीक है। and cosec x का डोमेन r माइनस मल्टीपल ऑफ पाई, सेम फॉर cot x, राइट। ऐसे ये दो दो की सिमिलैरिटी से डोमेन ध्यान रखेंगे और दो दो की सिमिलैरिटी से रेंज ध्यान रखिए। tan x और cot x का रेंज r itself एंड cosec x एंड sec x की रेंज r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा टेबल वैल्यू बेटा, ठीक है। डोमेन, रेंज सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको ध्यान होने चाहिए और ग्राफ से विजुलाइज करके ध्यान रखिए, बहुत अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है। इस नेक्स्ट देखें बेटा, साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। एक कार्टेशियन प्लेन हमें पता है बेटे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है, राइट, 1 2 3 4, राइट। अब हमने क्या कहा, साइन और कॉस को हमने यूनिट सर्कल में डिफाइन किया। अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ए बी है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें cos x और sin x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सर्कल पर पॉइंट डिफरेंट जो पोजीशन लेगा डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, उसके हिसाब से ए और बी के साइन डिफरेंट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग जगह होगा, ठीक है। उसी हिसाब से cos x और sin x के साइन होंगे, राइट। जस्ट सी, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। अब यस, पहले हम रेस देख लें। यहाँ से 0 वाला एंगल इनिशिएट हुआ, देन नेक्स्ट ये पाई बाय 2, ठीक है। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स है तो उसमें एंगल भी रहने चाहिए आपको ध्यान में। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एंगल हो गया 0 to पाई बाय 2 के बीच में आपका होगा, ठीक है। एक्स जो होगा वो 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। एक्सेस को आप क्वाड्रेंट में काउंट नहीं करते बेटा, दीज आर एक्सेस। जब भी कोई पॉइंट आता है एग्जैक्ट क्वाड्रेंट में है तो आप लिखते हैं दिस इज इन दिस क्वाड्रेंट। अगर जैसे उसके अगर 2 0 कोऑर्डिनेट है तो 2 0 कोऑर्डिनेट मतलब वो एक्स एक्सिस पर है, राइट, एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर है। अब चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एंड बी दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में इतनी नॉलेज आपने गेन कर रखी है 10th क्लास में। ये दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मींस cos x और sin x। cos x जो कि ए है, sin x जो बी है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में, राइट। साइन एंड कोसाइन बोथ पॉजिटिव होंगे और बाकी सब भी क्योंकि इस पे डिपेंडेंट, इन्हीं दोनों पे डिपेंडेंट है, वो भी पॉजिटिव रहेंगे, राइट। अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ गया कोई, वो ए बी, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाय 2 और ये वाली रे क्या हो जाएगी बेटे, पाई, ठीक है। ये एंगल, ये रे यहाँ से इनिशिएट होगी यहाँ टर्मिनेट हुई तो वो पाई एंगल, अभी भी बात कर चुके हैं हम पहले। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो उसमें क्या होता है बेटे, ये ए कोऑर्डिनेट जो एक्स साइड नेगेटिव हो गई, वाई साइड पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव रहता है, ए नेगेटिव। दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में जब ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, एक्स तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है, तो आपका कोसाइन हो गया नेगेटिव एंड साइन हो गया पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव बट कोसाइन इज नेगेटिव, ओके। देन फर्दर मूव टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है, पॉइंट के तो वही कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस को रिप्रेजेंट करेगा एंड वाई कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेंट में पॉइंट है हमारा तो ये क्वाड्रेंट में एंगल क्या बेटे, ये पाई बाय 2 के लिए थी, और सॉरी पाई के लिए थी, आप फर्दर मूव हुए 3 पाई बाय 2 पे आ गए, दैट मीन्स जो यहाँ पर एंगल होगा दैट विल बी बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाय 2, राइट। और यहाँ पे क्या होता है बेटे, ए एंड बी दोनों
x का भी नेगेटिव, y का भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए, बोथ आर नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव है तो कॉस और साइन नेगेटिव हो गए, राइट। मेन इसकी बात करें, बाकी इन पे डिपेंडेंट है। टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन एंड कोसाइन नेगेटिव हो गए, टेन कॉट पॉजिटिव हो गए, बाकी भी नेगेटिव हो गए। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। देन हम फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है अगर, दैट मीन्स 3π/2 और नेक्स्ट एंगल इज 2π। 3π/2 और 2π के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल। और कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं यहाँ, ए कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स की पॉजिटिव साइड है, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसकी नेगेटिव साइड है, राइट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स विल लाई बिटवीन 3π/2 एंड 2π, where a is positive but b is negative. A is positive, that means cos x is positive, and b is negative means sin x is negative. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी बात हो जाएगी कोसाइन इज पॉजिटिव बट साइन इज नेगेटिव, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा बेटे, साइन और कोसाइन पर ही सब डिपेंडेंट है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, यहाँ पर दोनों नेगेटिव, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमने बात की थी, रेसिप्रोकल है जो एक दूसरे के, यहाँ पर तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। सेम इन थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, ओके। ये साइन मतलब काउंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव, ओके। आप इसको टेबल फॉर्म में समराइज करके भी याद रख सकते हैं, बट अगेन देयर इज अ स्मॉल फॉर्म टू रिमेंबर। आप इसको बिल्कुल क्वाड्रेंट फॉर्म में ध्यान रखिए। हियर ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट ओनली साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आर पॉजिटिव, ठीक है। हियर ओनली कोसाइन एंड सीकेंट आर पॉजिटिव, ओके। ओनली बोल रहे हैं तो दैट मीन्स ऑल अदर 6 हैं टोटल, ऑल 4 आर नेगेटिव, ठीक है। अब इनमें भी एम्फसाइज करो बेटा, तो यहाँ पर ऑल दैट मीन्स ए, यहाँ पर साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स वी कैच लेटर एस फ्रॉम हियर, ओके। देन हियर टेंजेंट एंड कोटेंजेंट है, दैट मीन्स वी कैच टी फ्रॉम हियर। देन हियर cosine and its reciprocal secant are positive, that means we catch C from here, ठीक है। we can remember this as add sugar to coffee. You can remember these 4 words in a rhyming way. You can remember add sugar to coffee, okay, simple phrases, okay. In first quadrant, all are positive. In second quadrant, sine and cosecant are positive. In third quadrant, tangent and cotangent are positive. In fourth quadrant, cosine and secant are positive. Do remember this, very important. आपको पहले ही कह रही हूँ बेटे, हर छोटे से छोटा रिजल्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी रिजल्ट अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है, अंडरस्टैंड करिए। यस, अलाइड एंगल्स जो आपको मैं बात कर रही थी बेटे, 90 माइनस थीटा पर आपने कुछ वैल्यूज याद की थी, को फंक्शंस ध्यान रखकर, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन ध्यान रखकर, तो वो अलाइड एंगल्स थे। अब हम थॉरली सभी अलाइड एंगल्स की वैल्यूज देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अलाइड एंगल्स एक्चुअली क्या है, अगर आप अंडरस्टैंड करें तो अलाइड एंगल्स आर 2 एंगल्स विच have their sum as 0 or a multiple of 90 degree, or we can say 5/2। मतलब वो 2 एंगल्स जिनका सम या तो 0 है या फिर
90 डिग्री का मल्टीपल है, पाई बाय 2 का मल्टीपल है, उनको अलाइड एंगल कहते हैं। मतलब अगर एक एंगल थीटा हुआ तो दूसरा माइनस थीटा हो सकता है, पाई बाय 2 माइनस प्लस थीटा हो सकता है, राइट, पाई प्लस माइनस थीटा हो सकता है। क्या एंगल्स हो सकते हैं डिफरेंट? एक्यूट एंगल थीटा अगर ले लें हम तो डिफरेंट अलाइड एंगल हो सकते हैं, माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, एंड सिमिलरली आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 पाई बाय 2 माइनस प्लस थीटा, राइट, 7 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई प्लस माइनस थीटा, 4 पाई प्लस माइनस थीटा, आप एक्सटेंड कर सकते हैं बिल्कुल। मेन हम इनकी बात करेंगे क्योंकि 2 पाई के बाद तो हम देख ही चुके हैं पीरियोडिक है, तो आप चाहें तो डिग्रीज में भी ध्यान रख लीजिए बेटा। पाई बाय 2 इज 90, पाई इज 180, 3 पाई बाय 2 इज 270, 2 पाई इज 360। तो ये अलाइड एंगल डिग्रीज में क्या रहेंगे? माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। और इन्हीं के लिए मेनली हम बात करेंगे वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इतने सभी एंगल्स पर आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखनी है, तो ऐसा नहीं कि हर चीज को रटना है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल, रूल समझना आपने बेटे। और रूल जो अंडरस्टैंड करना है उसके लिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अलाइड एंगल्स जिनकी भी हम बात कर रहे हैं वो एंगल के लिए टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, राइट। जैसे this is x-axis, this is y-axis, okay, this is unit circle, okay. Our initial ray starts from here, okay, initial ray starts from here. If acute angle is made theta, then ray will terminate here, एंगल थीटा के लिए रे यहाँ से स्टार्ट हुई और वो यहाँ टर्मिनेट हुई, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एक्यूट एंगल, दैट मीन्स उसकी टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ओके। ये हमारी इनिशियल रे 0 रेडियन पर, राइट। ये हमारी 90 डिग्री की रे, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री की टर्मिनल रे ये है, राइट। ये हमारी 180 डिग्री पाई रेडियन, ओके। ये हमारी टर्मिनल रे पाई की, देन 3 पाई बाय 2 की, ये हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के एंगल की बात करें बेटे, देन अगेन 2 पाई यही आता है, ठीक है, उनके यही आते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एंगल कहाँ से कहाँ? 0 से पाई बाय 2, ओके। देन सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिकॉल करा रही हूँ, पाई बाय 2 टू पाई। देन थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पाई टू 3 पाई बाय 2, राइट। आफ्टर दैट इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल्स आर फ्रॉम 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। इसका क्या मतलब है कि टर्मिनल रे इन क्वाड्रेंट्स पे लाई कर रही है इनकी, ओके, ठीक है। एंगल तो हमारा दो रेज से बन रहा है, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। टर्मिनल रे इन क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है, दिस मीन्स दैट अब जब आप देखेंगे थीटा एंगल की टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई, थीटा एक्यूट एंगल है, राइट, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अब हमारा अगर पाई बाय 2 एंगल से ये एक्यूट एंगल थीटा माइनस करें, अलाइड एंगल्स हम किन्हें कह रहे हैं? एक्यूट एंगल थीटा के अलाइड एंगल जितने भी हैं अभी हमने डिस्कस किए, माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, इन्हीं सबको कह रहे हैं ना। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात करें अगर सबसे पहले, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा की टर्मिनल रे भी यहीं आएगी बेटे, राइट। पाई बाय 2 माइनस थीटा भी क्लियर है, पाई बाय 2 में से थीटा एंगल हमने कम किया है, पाई बाय 2 ये कंप्लीट, उसमें से थीटा एंगल माइनस किया, एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी वो रे, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट मीन्स एक तो थीटा की खुद रहेगी टर्मिनल रे, एक पाई बाय 2 माइनस थीटा की, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पाई बाय 2 में थीटा ऐड कर दें, पाई बाय 2 ये कंप्लीट, थीटा एक्यूट एंगल है, उसको हमने ऐड कर दिया तो वो रे यहां पहुंच जाएगी, राइट। ये एंगल हमारा पाई बाय 2 प्लस थीटा बन जाएगा, राइट। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंची? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी पाई बाय 2 प्लस थीटा एंगल की टर्मिनल रे, ओके। आफ्टर दैट
अगर पाई से थीटा माइनस हो, हम सभी एंगल्स डिस्कस कर रहे हैं, डू रिमेम्बर, पाई में से थीटा माइनस हो, पाई हमारा, पाई की रे यहाँ जा रही है, अगर थीटा एक्यूट एंगल माइनस होगा तो वो भी यहीं आएगी, राइट, वो भी तो यहीं आएगी टर्मिनल रे, दैट मीन्स दिस विल बी पाई माइनस थीटा, ओके, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आई उसकी टर्मिनल रे भी, ओके। अब अगेन पाई में थीटा ऐड कर लें, अगेन अब ये नहीं चाहिए हमें, अब हम अगर पाई में एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हैं तो वो रे यहाँ पहुंच जाएगी, राइट, दैट मीन्स पाई प्लस थीटा एंगल, दिस इज पाई प्लस थीटा, ये एंगल बन जाएगा, राइट। टर्मिनल रे कहाँ आई, थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनल रे आई पाई प्लस थीटा की, ओके। अब नेक्स्ट देखें हम 3π/2, क्वाड्रेंटल एंगल जो है उनसे सब देख रहे हैं हम, ठीक है, अलाइड एंगल, 3π/2 में से थीटा माइनस करेंगे, यहां आएगी रे, ठीक है, एक्यूट एंगल माइनस कर रहे हैं, तो ये आएगी रे 3π/2 माइनस थीटा भी, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, राइट। अब 3π/2 में प्लस थीटा माइनस करें, प्लस करें, 3π/2 में थीटा प्लस करें, 3π/2 में थीटा प्लस करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगी, थीटा एक्यूट एंगल प्लस हुआ, दैट मीन्स ये एंगल की बात कर रहे हैं हम, व्हाट इज दिस, 3π/2 प्लस थीटा, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई है रे, ओके। उसके बाद हम राउंड कंप्लीट करके 2π पे आ गए, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। अब उससे अगर थीटा माइनस किया, 2π से हमने थीटा माइनस किया तो इस साइड एंगल रहेगा, कम रहेगा 2π से, दैट मीन्स अगेन वो भी फोर्थ में ही रहेगी, है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही 2π माइनस थीटा भी रहेगा, ओके। अब 2π प्लस थीटा हो गया तो 2π प्लस थीटा, इसमें प्लस थीटा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, राइट, वही थीटा वाली पोजीशन ही आ जाएगी वापस, दैट मीन्स 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो मेन इन एंगल्स को डील करना हमने बेटा, आप बिल्कुल ये मेन चीज ध्यान रखिए जो अभी हमने डिस्कस की है, रूल आपको समझाने लगी हूँ, अलाइड एंगल पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि जिन अलाइड एंगल्स की बात कर रहे हैं उन अलाइड एंगल्स की टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में होगी, जिसको हम सिंपली ये बोल देते हैं एंगल लाइज इन दिस, tan थीटा लाइज हियर, sin थीटा लाइज हियर, सिंपली ये बात कर लेते हैं, बट मेन थिंग इज उनकी टर्मिनल रे उस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और ए बी पॉइंट्स वहां पर है तो बेसिकली कॉस और साइन वही है, ठीक है। तो एक्स थीटा यहीं पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा एंड 3π/2 माइनस थीटा, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा, ओके। ये मेन आपने याद रखने हैं, ओके। चलिए अब समझते हैं रूल क्या है, रूल क्या है बेटा, रूल क्या कहता है बेटा अलाइड एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा, अलाइड एंगल अगर हमने π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन विल चेंज इनटू कॉस, टैन विल चेंज इनटू कॉट, सेक विल चेंज इनटू कॉसेक, ओके, और रिवर्स, cos will change into sin, cot will change into tan, cosec will change into sec, okay, that means just see the example, sin of π/2 plus theta लिखना है तो ये sin जो है ये cos में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और π/2 plus theta किस क्वाड्रेंट में है बेटा, π/2 plus theta is in सेकेंड क्वाड्रेंट, जो भी अभी हमने देखा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन का पॉजिटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव होता है, राइट, तो यहां पर पॉजिटिव साइन लगेगा, ओके, यहां पर पॉजिटिव साइन लगेगा, ओके। इस ढंग से चेंज करते हैं, दोबारा सुन लीजिए,
इन एंगल्स के लिए पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के लिए साइन एंड कॉस विल इंटरचेंज, टेन एंड कॉट विल इंटरचेंज, सेक एंड कॉसेक विल इंटरचेंज। इसलिए इनको कहा था बेटे मैंने को फंक्शन, एक तरीके से कंपेनियन है ये एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे से ही इंटरचेंज हो सकते हैं सिर्फ। और सिंपली आप याद रखना चाहो तो बिल्कुल देखो ध्यान रख सकते हो, साइन टेन सेक, इधर ध्यान रखो को नहीं लगा हुआ तो लगाना है, और लगा हुआ है तो हटाना है, क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहा है साइन, टी से स्टार्ट हो रहा है टेन और सेक, ठीक है। अगर नहीं लगा तो लगाना है, लगा हुआ है तो हटाना है, अदरवाइज ये आप 10 से ही करते जा रहे हो, आपको पहले ही हैबिट है। साइन एंड कॉस इंटरचेंज होंगे, टेन एंड कॉट इंटरचेंज होंगे, सेकंड कॉसेक इंटरचेंज होंगे। कैसे होंगे वो केयरफुली ध्यान रख लो। वहां अभी पिछला जो मैंने आपको बताया टर्मिनल रे कहाँ है, बेसिकली जिसको हम सीधा कह देते हैं एंगल कहाँ है, ठीक है, रेशियो भी वही होगी, ठीक है, एंगल कहाँ है। और आपको मैंने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन भी बताए, ठीक है, वो सब चीजें फॉलो करनी है। उसके लिए मैंने आपको बताया एड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ASTC, ये ध्यान रख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक, ओके। ये आप ध्यान रखोगे साइन के लिए। और रेज ध्यान रखोगे कहाँ है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पहला रूल ये, पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए हमने कैलकुलेट करना है, पाई बाय 2 जैसे ही आ गया साइन विल चेंज इनटू कॉस, ओके, एंड थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा था, थीटा एक्यूट एंगल की टर्म्स में हम चेंज कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, तो ये दिस विल बी कॉस थीटा। और साइन है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तीन पार्ट्स में हम ध्यान रखेंगे, पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो इंटरचेंज करना है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, इज इट ओके। नाउ एक और एग्जांपल, टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 3 पाई बाय 2 का मल्टीपल था, टेंजेंट डायरेक्टली चेंज हो गया कॉट में, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, ओके, 10 इज नेगेटिव, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल इज पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, इस टाइप के एंगल्स के लिए। इसके बाद तो पीरियड ही हो गया ना, पीरियोडिक फंक्शन कितने हिसाब से निकाल सकते हो, मल्टीपल्स जितने भी हैं इनके। पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, मतलब इनमें अगर आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगी, तो इसका मतलब ये हुआ न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, टेंजेंट टेंजेंट में ही रहनी है, कॉस कॉस में ही रहनी है, ठीक है। चेंज कहाँ होगा, साइन में। साइन में कैसे चेंज होगा बेटे, जस्ट सी, पाई प्लस थीटा है, पाई है हमने देखा, टेन टेन ही रहेगा, लिखते हैं उसे। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आया, ओके। दूसरी तरफ cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पाई जैसे ही आया है cos cos में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहा, ओके। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने ये साइन जो लगाने इनके अकॉर्डिंग नहीं लगाने बेटा, जिनको आप चेंज कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग लगाने हैं। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव है ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लगाते तो फिर नेगेटिव हो जाता, ठीक है। सेम हियर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट इज नेगेटिव, ओके। चलिए और क्या वैल्यू रह गई, माइनस थीटा, माइनस थीटा यूनिट सर्कल से भी बेटा सीधा निकाल सकते हो आप। यूनिट सर्कल में अगर देखो तो आपका माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, तो ये साइन के साथ नेगेटिव, टेन के साथ नेगेटिव, कॉस के साथ पॉजिटिव, एंड सेम फॉर देयर रेसिप्रोकल्स। इसको जब यूज करेंगे हम इस टाइम से यूज करेंगे, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 विल बी माइनस साइन पाई बाय 4, दैट मीन्स माइनस 1 बाय रूट 2, ओके, क्लियर।
चलिए देखते हैं। आप सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं बेटा। मैं यहाँ पर टेबल फॉर्म में वो वैल्यूज बता रही हूँ, कुछ डिस्कस कर लेती हूँ, आप अपने आप निकालेंगे बाकी और यहाँ कंपेयर करेंगे। पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा एंड 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के लिए जो टेबल बनेगी, अलाइड एंगल एक्स, अलाइड एंगल ये है, वैल्यू ऑफ टी रेशो की वैल्यू, किस टी रेशो की बात कर रहे हैं इसको रीड आउट करेंगे अगर, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, बट पाई बाय 2 था तो साइन चेंज होना था कॉस में। ओके, नाउ ये हम कर ही चुके हैं, ठीक है। आपको एक दो वो एग्जांपल दे देती हूँ जहां नेगेटिव, देखो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। अच्छे से पिछली स्टेप समझ लीजिए बेटा, बेस है वो सारा, वो स्टेप समझ लेंगे तो बहुत क्विकली आप समझ पाएंगे। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन 3 पाई बाय 2 के उससे कॉस में चेंज होना है, ठीक है। साइन का को फंक्शन कॉस, ठीक है, साइन का कंपेनियन कॉस, कॉस में चेंज होना है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव साइन आना है। ओके, क्लियर। तो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये x जो लिखा है x की ये वैल्यू ये है, इसलिए जब आप रीड करोगे इस टेबल को तो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ओके, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा दैट इज अगेन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और सॉरी नेगेटिव होता है, और 3 पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो साइन विल चेंज इनटू कॉस, राइट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, सो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ओके, दिस इज माइनस कॉस थीटा। कॉस की कुछ वैल्यू देख लेते हैं बेटा, बीच बीच में देख लेते हैं आप वैल्यू। कॉस ऑफ पाई बाय 2, फर्स्ट में तो बेटे सभी पॉजिटिव रहेंगे, इसको मैं एक बार स्किप कर देती हूँ, बाकी समझ से, ठीक है। कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 है, कॉस विल चेंज इनटू साइन थीटा, ठीक है। बट कॉस इन दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, ठीक है, कॉस इज नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन केम हियर। ओके, आफ्टर दैट इनकी कर लेते हैं कुछ वैल्यू, साइन कॉस टेन तो बहुत हो गए। कॉसेक ऑफ सपोज पाई बाय 2 प्लस थीटा हमने निकालना है, cosec will change into sec, right? Cosec will change into sec. Pi by 2 plus theta means second quadrant and cosec there is positive, तो positive sign, ठीक है। sec of 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 minus theta is in third quadrant और sec will change into cosec, right? Sec will change into cosec, right? And third quadrant में sec is negative, so negative sign came here. Okay, clear? Cot of 3 pi by 2 plus theta calculate कर लेते हैं। 3 pi by 2 plus theta means fourth quadrant, right? fourth quadrant में cot की वैल्यू negative and 3 pi by 2 था तो cot will change into 10 in its companion function, right? Okay, आई होप इट इज क्लियर बेटा। पूरी मैंने टेबल नहीं डिस्कस की, पूरा आप हर वैल्यू खुद करके देखिए, ठीक है। जहां डाउट हो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये अभी सिर्फ पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 थीटा के लिए है। ये वाली आप बाकी रिमेनिंग टेबल है, ठीक है। एक ही पेज पे नहीं बन सकती थी और थोड़ा रूल भी वहां सेम है। एक बार आपको बैक ले जाऊं तो जस्ट सी पाई बाय 2 माइनस थीटा 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा में है, जब बात कर रहे हैं हम तो साइन कॉस में चेंज होगा सारा, कॉस साइन में चेंज होगा सारा, टेन कॉट में चेंज होगा सारा, कॉसेक सेक में चेंज होगा सारा, सेक कॉसेक में, कॉट टेन में, ठीक है। तो ये ध्यान भी रहेगा आपको, इसलिए भी टेबल अलग बनाई हुई है पर्पसफुली। पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा एंड माइनस थीटा, जिनमें रेशियो नहीं बदलनी, ठीक है। रेशियो नहीं बदलनी मतलब एक तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बदलेगी, साइन बदलेगा सिर्फ, ठीक है।
साइन ऑफ माइनस थीटा बात कर रहे हैं, माइनस साइन थीटा, ये तो अभी अलग से हमने देख लिया। आप अगर समझिए ये यूनिट सर्कल, तो नेगेटिव थीटा इधर आएगा बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एंड टेन आर नेगेटिव, कॉज इज पॉजिटिव, तो सिर्फ कॉज एंड सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब यहाँ आप देखोगे बेटा साइन के सामने सभी साइन रहेंगे, कॉस के सामने कॉस, टेन के सामने टेन, कॉसेक के सामने कॉसेक, सेक के सामने सेक, कॉट के सामने कॉट। वैल्यू चेंज नहीं हुई, साइन चेंज हो गई। साइन को एक बार कुछ वैल्यूज देख लेते हैं। माइनस वाली तो क्लियर हो गई, पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा वाली टर्मिनल रे कहाँ जानी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन थीटा, क्योंकि पाई में साइन तो साइन ही रहना है, ठीक है, सिर्फ साइन देखना है हमने। और ऐसे आगे देखिए साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गया, पॉजिटिव रहेगा। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, सो नेगेटिव हो गया। ओके, कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होता है कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अब ये तो हम बार बार बात ही नहीं कर रहे, कॉस में कॉस ही रहना है, पाई का मल्टीपल 2 पाई का मल्टीपल है, साइन की बात कर रहे हैं हम। साइन ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, सो नेगेटिव, ठीक है। टेंजेंट पे आ जाए, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस होगा, बीच बीच में से ले रही हूँ वैल्यूज बेटा, पूरी आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, आपको यहाँ टेबल दे दी है मैंने अच्छे से, ठीक है। आप खुद, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, आप कम से कम 15-20 वैल्यूज डिफरेंट लिख के खुद डिफरेंट एंगल्स पर खुद उसको लिखिए आंसर, ठीक है, फिर यहाँ से कंपेयर करिए, क्योंकि ये चीज छोटी छोटी लग रही है बेटे, बट वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कोई भी एक गलत हो गया, वैल्यू कोई भी एक गलत हो गई, तो सब गड़बड़। इसलिए कोई आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, आपको रूल समझाए हैं, सिर्फ छोटे 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 रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रट्टे नहीं लगाने इन सब चीजों को, आप देखो रट्टे लगाने लग जाओगे तो कितना कुछ है, रट्टा नहीं लगाना, सबको समझना है, बेसिक से समझना है। बेसिक्स हमारे स्ट्रांग है तो हम हर मंजिल पार कर सकते हैं, ये याद रखा करो बेटा, ठीक है। तो चलिए एक दो वैल्यू और देखते हैं। कॉसेक पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। देन सेक, sec 2 pi minus theta, 2 pi minus theta means fourth quadrant, sec पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है। cot, cot 2 pi plus theta, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, आप देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं, सबके साथ पॉजिटिव है। कोई और वैल्यू देख लेते हैं cot की, cot ऑफ pi minus theta सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ओके, आई होप बेटे सभी मैटर क्लियर है आज आपको, ठीक है। आई नो वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स हैं, बट आपको इसलिए टू द बेस समझाने की कोशिश की है कि आपको रट्टे ना लगाने पड़े, ठीक है। रट्टे बिल्कुल नहीं लगाने बेटे, समझिए इनको, पूरे रूल समझाए हैं, रूल समझ के फिर अपने आप, जैसे यही रिजल्ट है तो 15-20 रिजल्ट खुद लिखिए, देखिए अपने आप आपको कमांड आ जाएगी इस रूल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटे, अच्छे से रूल्स समझ लीजिए, अच्छे से रूल्स फॉलो कर लीजिए, जो जहां याद रखना है उसको याद भी रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ और फॉर्मूलास। चलिए ओके, थैंक यू बच्चे।